जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय, श्री शंकर भगवान की जय। आप सब लोगों के बीच में आज चर्चा करनी है चंद्र ग्रहण के बारे में। अश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। 28 अक्टूबर शनिवार अश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि में इस बार चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। खंडग्रास चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। इस चंद्र ग्रहण में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में बहुत विस्तार से आपसे एक वीडियो के माध्यम से चर्चा हुई थी, परंतु अभी भी उसमें बहुत कुछ शेष है जिसके बारे में चर्चा अधूरी है और उस चर्चा को कर लेना ज़्यादा आवश्यक है। बहुत से लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज भी हैं कि हमें इस चंद्र ग्रहण में करना क्या है, क्या नहीं करना, क्योंकि पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण पड़ता है और हमेशा सूर्य ग्रहण अमावस्या में पड़ता है। सूतक को लेकर के भी बहुत से लोगों के बीच में संशय बना हुआ है और पूर्णिमा का व्रत करते हैं, पूर्णिमा के व्रत के बारे में भी बहुत से लोगों को संशय बना हुआ है। पूर्णिमा व्रत, सूतक और चंद्र ग्रहण का समय, ये सभी चीज़ों को लेकर एक विशेष करके चर्चा करनी आवश्यक है। बहुत से लोग हैं जो कंफ्यूज भी कर रहे हैं लोगों को, एक दूसरे से कुछ ऐसी बातें साझा कर रहे हैं जो अशास्त्रीय हैं। हमारा यह जो व्रत और त्यौहार है ये सब शास्त्रीय रीति से मनाए जाने वाले होते हैं। मनमाने ढंग से मनाया जाने वाला न कोई पर्व होता है, न कोई त्यौहार होता है। चाहे वह महीने के 2 एकादशियाँ हों, प्रदोष व्रत हों, और चाहे किसी वार का व्रत ही क्यों नहीं हो, इन सब का उल्लेख शास्त्रों ने किया है। उसी प्रकार से शास्त्रों ने ग्रहण के बारे में भी बहुत विस्तार से लिखे, शास्त्रों में लिखा हुआ मिलता है और वह सब ऋषियों के द्वारा प्रदत्त वह ज्ञान है जिसे हम मनमाने ढंग से करना उचित नहीं है। मैंने इस चंद्र ग्रहण के बारे में बहुत सी बातें बताई थी और 2 दिन पहले आप सब लोगों ने उसको देखा भी होगा, सुना भी होगा, परंतु उसमें भी कुछ शेष रह गया था जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के बीच में एक बार आना चाहिए, साझा करना चाहिए, ताकि आप लोगों के मन में जो संशय बने हुए हैं, जो कन्फ्यूजन चल रही, वो दूर होनी चाहिए। देखिए, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 28 अक्टूबर शनिवार को, और ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है रात्रि 12 बजे के पश्चात। तो बहुत से लोगों के मन में भ्रांति है कि 12 बजे के बाद तो तारीख बदल जाती। तो कुछ लोग तो इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं 28 नहीं 29 को है। ठीक है, अंग्रेजी तारीखों में 12 बजे के पश्चात AM PM का एक कार्य शुरू होता है। उसके आधार पर हम ये भी मान लेते हैं कि 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है। लेकिन तारीख का कोई पर्व, हम क्रिसमस डे नहीं मना रहे हैं, हम कोई क्रिश्चियन का कोई त्यौहार नहीं मना रहे हैं। हम हिंदू सनातन पर्व का एक बहुत बड़ा यह पर्व है जिसे ग्रहण काल बोलते हैं, जिसे चंद्र ग्रहण बोलते हैं। हम वो पर्व मनाने जा रहे हैं। सनातन धर्म के अंदर शास्त्रों में वर्ष में आता ही रहता है और उसको हम तारीखों के हिसाब से नहीं, तिथियों के हिसाब से मनाया करते हैं। तो हमें तिथियों को ध्यान रखना है, हमें वार का ध्यान रखना है और उसमें पड़ने वाले ग्रहण काल का विशेष ध्यान रखना है। तारीख के अनुसार केवल इतना समझिए कि 28 अक्टूबर शनिवार की रात्रि 12 बजे के बाद 1:05 से लेकर रात्रि 2:24 तक यह ग्रहण पड़ने जा रहा है। लगभग 2 घंटा 25 मिनट, लगभग 2 घंटा 23 मिनट का यह ग्रहण है। 2 घंटा 23 मिनट। सूर्योदय कहीं आगे पीछे है, कहीं सूर्योदय का मान आगे है, कहीं पीछे है, तो उसके अनुसार हम ये मान लेते हैं थोड़ा बहुत मिनटों में आगे पीछे हो सकता है, परंतु घंटों में आगे पीछे नहीं हो सकता है। रात्रि 1 से लेकर 2:30 बजे का समय आपको मान लेना चाहिए कि चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है। चंद्र ग्रहण का सूतक हमेशा 9 घंटे पूर्व लगता है, सूर्य ग्रहण का सूतक हमेशा 12 घंटे पूर्व लगता है। इस चंद्र ग्रहण का सूतक शाम को 28 अक्टूबर शनिवार के शाम को 4 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। मित्रों, सज्जनों, भक्तों, देवियों, एक बात आप लोग स्पष्ट रूप से मान लीजिए कि सूतक काल से लेकर ग्रहण काल के बीच में जो भी व्यक्ति है वो अगर भोजन, स्वाध्याय, शयन करता है उसको महादोष लगता है। बालक, वृद्ध, रोगी, इन 3 को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति इस समय के बीच में भोजन ना करे, शयन ना करे, स्वाध्याय जो नित्य पुस्तकों का, अपने विषय का, अपने सब्जेक्ट का अध्ययन करता है वो ना करे, क्योंकि
ऐसा करने से उसका वह पड़ा हुआ वह सब विस्मृत हो जाएगा, वह सब विस्मृत हो जाएगा। उसको अगर स्मरण रखना है तो इस बीच में स्वाध्याय नहीं करे, इस बीच में शयन ना करे, भोजन ना करे। तो करना क्या चाहिए? तो मैंने बताया कि देव आराधन, कोई भी अनुष्ठान, पूजा पाठ, जप तप, ये सब करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी एक राशि होती है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियाँ, 12 राशियों के अंतर्गत ही हर व्यक्ति का जन्म है, 12 राशियों के अंतर्गत ही हर व्यक्ति का नाम है। उन 12 राशियों के बीच में आने वाला हर व्यक्ति अपने लिए क्या करना चाहिए उसको समझे। मैं बहुत सरल विधि से एक बात बता देता हूँ कि ग्रहण काल का समय ही महत्वपूर्ण काल माना जाता है। उस काल के अंदर किया गया जप तप, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी स्तोत्र, स्तुति, सूक्तों का पाठ, वह अनंत फलों को, अनंत गुना पुण्यों को प्रदान करने वाला होता है। हर स्तोत्र, हर स्तुति एक तय संख्या के अनुसार फलों को प्रदान करती है। परंतु जब ग्रहण काल में महारात्रियों के अंतर्गत यह अनुष्ठान किया जाता है तो अनंत गुना पुण्यों को भी प्रदान करता है। और वह अनुष्ठान, वह स्तोत्र, वह सूक्त, वह स्तुति, वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। हर व्यक्ति के पास में कोई न कोई मंत्र है, चाहे वह गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र हो अथवा कोई भी मंत्र हो। अगर किसी के पास मंत्र नहीं है तो नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मैं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, बहुत से मंत्र हैं जो हर व्यक्ति के, सनातनी के पास में ये मंत्र हैं। उन मंत्रों को जिस पर उसकी आसक्ति हो, चाहे ओम हम हनुमते नमः हो, चाहे ओम गम गणपतये नमः हो, चाहे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, और चाहे वह ओम नमः शिवाय हो, ये किसी की निष्ठा भगवान विष्णु, किसी की गणपति, किसी की भगवती, किसी की भगवान शिव, किसी की सूर्य, ओम घृणी सूर्याय नमः, किसी के जीवन में शनि के प्रति बड़ी आसक्ति है तो ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनैश्चराय नमः, ये मंत्र का जप कर सकता है। बहुत से मंत्र हैं जिस मंत्र का व्यक्ति जप करते हुए ग्रहण काल के बीच में सिद्ध कर सकता है। ये तो रहे उपाय है, परंतु हर व्यक्ति और क्या कर सकता है? तो ग्रहण काल 1:28 अक्टूबर शनिवार रात्रि 1:05 से और रात्रि 2:24 के बीच में अगर व्यक्ति चाहे तो उस समय जप तप के साथ हर व्यक्ति अपने जीवन में तुलादान कर सकता है। तुलादान में भी एक बहुत से नियम है, मैं उस बारे में थोड़ा विस्तार में जाता हूँ। मैंने बताया अभी पूर्व में कि मेष से लेकर मीन राशि की ये 12 राशियाँ हैं, इन्हीं में ही हर व्यक्ति का, हर जातक का जन्म है। तो जिसकी जो राशियाँ हों अपने राशियों के हिसाब से उसे समझ ले। जैसे मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी मंगल है। मंगल की वस्तुएं क्या, अन्न क्या है? तो मंगल के अन्न माने जाते हैं गेहूँ, मंगल का अन्न माना जाता है मसूर भी, लेकिन हम सात्विक अन्न लें, गेहूँ लें, जिसका जितना वजन हो अपनी राशि के अनुसार। जो राशि का अन्न है, जैसे मेष राशि का अन्न गेहूँ है, अपने वजन के बराबर गेहूँ एक बोरे में भरकर तैयार कर ले, पहले से तैयार करके रख ले, और रात्रि 1:05 से लेकर 2:24 के मध्य में एक लाल कपड़ा लाए, उसमें लाल पुष्प डाले, उसमें एक माणिक्य का टुकड़ा ले आए या लाल कलर का कोई भी रत्न ले आए, सिंदूरी कलर का रत्न ले आए, थोड़ा गुड़ उसमें डाले, उसमें गाय का घी 1.25 किलो रखें और एक लाल कपड़े में ये सभी सामग्री को बांध ले। रेशमी लाल कपड़ा हो, लगभग 1.25 मीटर के लाल कपड़े में ये संपूर्ण सामग्री को बांध ले। इसी के पोटली के अंदर कम से कम 1.25 किलो गेहूँ डाल ले और उसकी पोटली बनाकर जिस व्यक्ति की जो राशि है उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमा के और उस पोटली को उस बोरे के अंदर जो वजन किया हुआ गेहूँ रखा है उसके अंदर रख दे और उसको बांध, कलाया से बांध दे। प्रातः काल होने पर, जब ग्रहण काल परिपूर्ण हो जाए तो प्रातः काल होने पर स्नान आदि से निवृत्त होकर 100-500 के दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को उस गेहूं का तुलादान कर दे। इसे कहते हैं तुलादान। विधियाँ यही है, नियम यही है, इसी तरीके से करना है। बस हर राशि का अन्न अलग हो जाएगा। जैसे मेष राशि का अन्न हो गया गेहूं और उससे जुड़ी हुई सामग्री जो मैंने बताई,
वृष राशि, वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र। टोटल सफ़ेद वस्तु जैसे चावल हो गया, शक्कर हो गई, सफ़ेद कपड़ा हो गया, चांदी का टुकड़ा हो गया, स्फटिक मणि, स्फटिक रत्न बाजार से ले आइए, स्फटिक मणि ले करके आइए और उसको जैसे मोती रखा था, जैसे मूंगा रखा था, वैसे ही स्फटिक रख दीजिए और उसको उसी विधि से अपने वजन के बराबर चावल और 1.25 किलो शक्कर, 1.25 किलो गाय का घी तो देखिए सब में रखना आवश्यक होता है और उसके साथ में कुछ मिष्ठान्न के रूप में जो रखा वो शक्कर, ये संपूर्ण सामग्री को सर से वार करके और संपूर्ण सामग्री को लेकर के उसी बोरे के अंदर जिसमें आपके वजन के बराबर चावल हैं उसके अंदर रख करके और स्नान आदि से निवृत्त होकर सुबह दक्षिणा के सहित किसी ब्राह्मण को दान करें। अब मैं केवल सामग्री बताने का प्रयास करता हूँ, विधि मैंने आपको पूर्णतया बता दिया। मेष राशि का स्वामी मंगल, उसका अन्न हुआ आपका गेहूँ। वृषभ राशि का स्वामी हुआ शुक्र, उसके अन्न हुआ चावल से लेकर सफ़ेद संपूर्ण सामग्री हुई। मिथुन राशि का स्वामी हुआ बुध और बुध की संपूर्ण सामग्री हरी वस्तुएं आप कुछ भी ले लीजिए, हरा कपड़ा भी है, पन्ना है, जो रत्न है, उपरत्न ले आइए, 100-200 रुपए का उपरत्न मिल जाता है। साथ में जो मूंग है ये उसका अपना अन्न हो जाता है, तो गाय का घी और गुड़ इसमें भी रख लें और उसी प्रकार से उसी विधि से अपने वजन के बराबर मूंग, साबुत मूंग को रखिए बोरे में और संपूर्ण सामग्री जो अन्य सामग्री है उसको सर से वार करके और उसमें मिला करके प्रातःकाल ब्राह्मण को दान दीजिए। मेष, वृष, मिथुन, कर्क राशि का स्वामी हुआ चंद्रमा, इसकी भी जो शुक्र की सामग्री मैंने बताई ना वो संपूर्ण सामग्री यानी वृषभ राशि वाले की जो भी सामग्री है वो संपूर्ण सामग्री कर्क राशि वाले की भी वही मानी जाती है, क्योंकि चंद्रमा का भी वही संपूर्ण सामग्री होती, सफ़ेद सामग्री होती है, वही चावल, वही शक्कर, गाय का घी, सफ़ेद कपड़ा। वहाँ पर रत्न होता है शुक्र का, वृषभ राशि वालों का स्फटिक, और यहाँ रत्न हो जाता है मोती। उस स्फटिक की जगह यहाँ मोती लाएं और उसी प्रकार संपूर्ण सामग्री सफ़ेद कपड़े में बांधकर जातक के सर के ऊपर से 7 बार और उसी चावलों के साथ मिला देना। सिंह राशि का अन्न भी गेहूँ हो जाता है। ये संपूर्ण सामग्री लगभग सफ़ेद से लाल की तरफ जाने वाली जितनी सामग्री वह सब सूर्य की सामग्री भी मानी जाती है। लगभग मंगल का और सूर्य का अन्न एक जैसा ही होता है, वही गुड़, वही लाल कपड़ा। और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं माणिक्य। वहाँ हमने जो मंगल का रत्न लिया था वो लगभग सिंदूरी कलर में उपरत्न मिल जाते हैं, वो लाना है। और सूर्य का रत्न हो जाता माणिक्य। अगर वहाँ मैंने माणिक्य बोला हो तो मेरे को विस्मृति हो गई होगी। यहाँ कोई भी रत्न लाना है तो रत्न की जगह उपरत्न लाएं। उपरत्न सब बाजार में जहाँ स्वर्णकार बैठते हैं, जहाँ माला मिलती है, वहाँ उपरत्न सब के अपने अपने मिल जाते हैं। सूर्य का लगभग जो रत्न होता है उपरत्न सूर्य के कलर का यानी लाल कलर का उपरत्न लाएं और गेहूँ अपने वजन के बराबर रखें और बाकी लाल सामग्री लाल कपड़े में बांध करके और उसी विधि से इसे तैयार करें। कन्या राशि का स्वामी भी बुध होता है। जो आपने मिथुन राशि के लिए हरी हरी वस्तुएं ली, वहाँ कन्या राशि के लिए भी वही बुध की संपूर्ण सामग्री साबुत हरी मूंग और उसी प्रकार हरा कपड़ा, वही पन्ना और इसी प्रकार संपूर्ण सामग्री और एकत्रित करके और उनको हम उसी विधि से दान करें। तुला राशि का मालिक भी शुक्र है। जो वृषभ राशि वालों की सामग्री है वही तुला राशि वालों की सामग्री है। मैंने पूर्व में बताया, दोबारा कहना कोई औचित्य नहीं है। वृश्चिक राशि का मालिक भी मंगल है। तो जो मेष राशि वाली कर रहे हैं वही कार्य वृश्चिक राशि वालों को करना है। और उसके पश्चात धनु राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। टोटल पीली वस्तु चने की दाल, देखिए ये ध्यान देने वाली वस्तु है। चने की दाल अपने वजन के बराबर, पीला कपड़ा और उसके साथ थोड़ी हल्दी की और गाय का घी रहेगा ही, गुड़ भी रहेगा और जो पुखराज होता है उसका उपरत्न, पीले कलर का उपरत्न मिल जाए उसको उसी विधि से आपको करना है। और उसके पश्चात आपका मकर राशि आ गई। मकर राशि का स्वामी होता है शनि। मकर राशि का स्वामी और कुंभ राशि का स्वामी दोनों की सामग्री एक जैसी, शनि से संबंधित, यानी सबके सब लगभग काली वस्तुएं अथवा ऐसी काली वस्तुएं जो पूरी तरह काली भी नहीं हो, नीलिमा को पकड़े हुए आसमानी कलर की वस्तुएं, वो भी सब शनि की सामग्री मानी जाती है।
खास करके इसमें हम लोग क्या लेते हैं, जो साबुत उड़द होता है, दोनों राशि मकर और कुंभ राशि वाले साबुत उड़द अपने वजन के बराबर नीला या काला कपड़ा दोनों ही चलते हैं, और नीली उपमणि उपरत्न लेकर के आएँ। गाय का घी भी रहेगा, गुड़ भी रहेगा, गुड़ सब में चलने वाला ये मिष्ठान्न होता है, इस सब में ही प्रयोग करना चाहिए। और उसी विधि से मकर और कुंभ राशि वालों को भी अपने लिए अन्नदान करना है। तुला दान अन्नदान के रूप में होना चाहिए। और अंत में आती मीन राशि, जिसका स्वामी भी बृहस्पति है। तो जो धनु राशि वाले कर रहे हैं वो संपूर्ण सामग्री, देखिए जिन दोनों राशियों का स्वामी एक ही ग्रह हो वो एक ही जैसी सामग्री का दान कर सकते हैं। अर्थात धनु और मीन दोनों राशियों का स्वामी बृहस्पति है, वही पीली वस्तु में वो संपूर्ण चने की धुली हुई दाल, पीली दाल, पीला वस्त्र, और वही पुखराज का उपरत्न, पीले कलर का उपरत्न, गाय का घी, गुड़ इत्यादि मिला करके अपने वजन के बराबर आप तुलादान कर सकते हैं। सज्जनों, ये मैंने मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए ये मैंने विधि बताई तुलादान की। तुलादान में हमें ये ध्यान रखना है कि और कुछ हो या नहीं हो वो चलेगा, लेकिन अन्न जो मैंने बताया, जो जिस राशि का अन्न है उतने वजन के बराबर अन्न को आप एक बोरे में रख दें। और अगर तराजू में तौल करके रखना है तो सामने आप तराजू में अपना वजन कीजिए, आपके वजन के बराबर वही अन्न तौलिए, और उसमें से थोड़ा टोकरी में अन्न निकालिए और आपके सर से 7 बार वार के उसी में रख दीजिए। और प्रातःकाल स्नान आदि के बाद आप उसको संकल्प के साथ ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ दान कर दीजिए। तो सज्जनों, पहली विधि तो मैंने पहले तो आपको बता दिया कि चंद्र ग्रहण का काल क्या है, समय क्या है, सूतक का समय क्या है, वो संपूर्ण सामग्री, संपूर्ण नियम और संपूर्ण समय को आपने जान लिया। फिर उसके अंदर करना क्या चाहिए वह भी मैंने बता दिया, कौन से मंत्र, कौन सा है। और उसके पश्चात मैंने आपको उसमें विशेष करके जो सबसे बढ़िया और प्रमुख उपाय है मैंने आपको तुलादान बता दिया। मैं आपको बता देता हूँ, तुलादान से बढ़कर और कोई दान नहीं होता है, ऐसे कलयुग में मान्यता है और शास्त्रों में भी यह वर्णित है। अगर आपने तुलादान कर लिया तो आप मान लीजिए कि आपने उस ग्रह गोचर से संबंधित आपने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली, और आपके ऊपर चाहे शनि की साढ़े साथी हो और चाहे राहु वक्री हो, चाहे केतु वक्री हो, उन सब से आपको निजात मिल जाती। वही ग्रह स्वामी आपको ये सब निजात दिलाता है। अब हमें एक बात और करना है कि जिस दिन यह ग्रहण पड़ने जा रहा है आश्विन शुक्ल पूर्णिमा है, जिसे हम शरद पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। यह शरद पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब बहुत से लोगों का प्रश्न है कि इस दिन हम व्रत रहें कि नहीं रहें। सज्जनों, व्रत अवश्य करें, व्रत रहना ही है। आपको 28 अक्टूबर शनिवार को पूर्णिमा का व्रत रहना है। बस मैं एक बात कहूँगा कि जो अशास्त्रीय कार्य हैं उनको नहीं करना है। बहुत से लोगों ने ये भ्रांति फैला रखी है कि शाम को 4 बजे सूतक लगेगा, उससे पहले आप खीर बनाइए, खीर में कुशा डालिए और उस खीर में तुलसी पत्र डालिए और उसको रात भर खुले चंद्रमा की चांदनी में रखिए और अगले दिन स्नान आदि करके उसको भोग प्रसाद पाइए। तो मैं एक बात आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सूतक से बचने के तो बहुत से उपाय हैं, लेकिन एक वही दोष का काल जब हमारे सामने आ रहा हो तो उसमें हमें कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि घर में चाहे सूखा अन्न हो और चाहे बनाया हुआ रसोई में अन्न हो, चाहे दूध हो, घी हो और चाहे अन्य सामग्री हो, उन सबको शुद्ध रखने का एक तरीका है कि हम कुशा, डाब, दर्भ जिसे बोलते हैं, उसका एक एक तिनका सभी सामग्रियों में रख दें। जो हमारा जल भरा हुआ घड़े शुद्ध रहें, इसके लिए हमने वह कुशा रखा। हमारी रसोई शुद्ध रहे, इसलिए हमने रसोई में भी कुशा, दर्भ और वह उसका तिनका रखा। हमने अपने घी में हमने अपने घर के आसपास के उन समस्त जगहों में, चाहे पूजा का स्थान हो, चाहे आपका दूध रखने का स्थान हो और चाहे आपका सूखा अन्न रखा हो, सब जगह हमने तुलसी पत्र अथवा हमने कुशा का वह तिनका अथवा दोनों को हमने सर्वत्र रख दिया। उसका मतलब है कि संपूर्ण स्थान हमारे शुद्ध रहे, वहाँ पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़े।
इसलिए हमने उन सामग्रियों को रखा। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप भोजन बना करके रख दें और कुशा और तुलसी पत्र डाल करके वह सूतक काल निकल जाए, ग्रहण काल निकल जाए और सुबह उठ करके आप तुरंत भोजन प्रसाद पाएँ। वह समय, वह चीज़, वह उपाय इसके लिए नहीं। उपाय कोई भी हो वो परिहार है, ना कि एकदम शुद्ध है। एकदम उससे बचने का वह तरीका नहीं है। ये बताया जाता है कि आपका मंगल खराब है तो आप अंगूठी धारण कर लीजिए, मंगल का रत्न धारण कर लीजिए, पर मंगल आपके सर्वथा अनुकूल हो जाएगा, वह तो उसके लिए नियम जप तप अनुष्ठान स्वाध्याय करना पड़ेगा। आज के समय में हर व्यक्ति के पास में इतना समय नहीं है कि वह उस काल में वह पूजा अनुष्ठान मंत्र जप तप करते हुए समय व्यतीत करे, और फिर भी कुशा और तुलसी डाल करके चाहता है कि मेरा सब कुछ सही भी रहे और मैं रात्रि की बनी हुई सामग्री सुबह भोजन भी कर लूँ। यह उचित नहीं है। इसी प्रकार शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम लोग खीर बनाते हैं, रात में चावल रखते हैं और अगले दिन उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस कार्य को 28 तारीख शनिवार को थोड़ा अलग तरीके से करना है। आप शाम को 3 बजे तक खीर बना लें और खीर बनाने के पश्चात भोग लगा दें। उस खीर को शाम को 4 बजे के पहले, सूतक से पहले ही आप पाएँ। ऐसा मान लें, भले शरद पूर्णिमा की रात्रि नहीं व्यतीत हो रही है, पर शरद पूर्णिमा की तिथि हमें उस दिन में मिल रही है, तो उसको वहीं पर ग्रहण करके और उसको शाम को 4 बजे के पहले ग्रहण करें, इससे कोई दोष नहीं रहेगा। और अगर आपने उस खीर को 4 बजे बनाकर रख दिया और सूतक और ग्रहण काल के पश्चात आपने लिया, तो वह दोषप्रद है। उस खीर में ग्रहण काल, उसको इस प्रकार से कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरा मानना ये है। बाकी बहुत से लोगों का क्या मानना है, आप कैसे चलेंगे, आप स्वतंत्र हैं। जो ज्योतिषाचार्य, जो दैवज्ञ जिस प्रकार से चलाना चाहते हैं वह उनकी मर्जी, वह भी स्वतंत्र हैं। मैंने अपने विचारों को रखा है। ये मेरे विचार आप कितना मानेंगे आप स्वयं विचार करें। जहाँ पर हम ग्रहण से बचने के लिए नाना भांति के हम उपायों को खोज रहे हैं, वहाँ हमको यह कार्य भी करना चाहिए। देखिए, गौ माता की भी कृपा प्राप्त हो रही है। और यह श्री स्वामी वामदेव ज्योतिर्मठ में हम लोग बैठे हुए हैं, श्रीधाम वृंदावन में। श्री स्वामी वामदेव ज्योतिर्मठ के अंदर यह गौशाला परिसर में आप सब लोगों को मैं यह चर्चा कर रहा हूँ, तो गौ माता की कृपा भी हमें बराबर अनवरत प्राप्त हो रही है। तो आप लोगों को शरद पूर्णिमा के लिए मैंने जो बताया कि शरद पूर्णिमा में हम लोग जो खीर खाते हैं या हम भोजन करते हैं, दोनों समय का भोजन करते हैं, हमें भोजन खीर सब कुछ शाम को 4 बजे से पहले ग्रहण कर लेना है। अब बात आती है कि शरद पूर्णिमा मान करके उस ग्रहण काल में हमें क्या करना चाहिए। तो सज्जनों, एक ही काम है। शारदीय सौंदर्य में शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान नंदन श्याम सुंदर रास बिहारी बने थे। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अनेक गोपियों के साथ में इस रात्रि में महारास रचाया गया था। गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया गया था। भगवान ने ऐसी मनमोहक वह चरित्र किया था जिसका श्रीमद् भागवत महापुराण आदि में बहुत विस्तार से, बड़ी उदारता से किया। बहुत विस्तार में ना जाते हुए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि गोपियों ने भगवान को खोजने के लिए जिस गोपी गीत का अन्वेषण किया था, जिस गोपी गीत को गान किया था, भगवान का अन्वेषण करती हुई उन गोपियों ने, 1-2 गोपियाँ नहीं थी, बहुत गोपियों ने मिल करके भगवत माँ यमुना के पावन पुलिन पर जिस गोपी गीत का गान किया था, वह गोपी गीत बहुत विशेष गोपी गीत है। और उसको यदि हम ग्रहण काल में सूतक से लेकर ग्रहण काल तक भी किया जा सकता है, अथवा 28 तारीख शनिवार रात्रि 12 बजे के पश्चात 1 से लेकर 2:30 बजे के बीच लगातार हम गोपी गीत का पाठ करें, तो हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति गति होगी। भगवान श्री कृष्ण की हमारे ऊपर अविरल कृपा प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा अगाध प्रेम हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रति इस दिव्य प्रेम को जो प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें इस रात्रि में गोपी गीत का लगातार पाठ करना चाहिए। और बाकी सभी लोगों के लिए मैंने आप सब लोगों के सामने क्या क्या करना चाहिए मैंने निवेदन किया। सज्जनों, यह मेरा ऐसा अभिप्राय नहीं है कि जो मैंने कहा आप वही माने, पर मेरी कही हुई बातों पर एक बार विचार अवश्य करें। और
अगर आप उसको करना चाहते हैं तो मैंने बहुत कुछ विस्तार से बताया है, आप उसको करें, अनेक प्रकार के धर्म पुण्यों को प्राप्त करें, आपका जीवन मंगलमय हो। इस चंद्र ग्रहण के पश्चात आपके जीवन में एक नवीनता है, ये मैं आशा करता हूँ। आप लोगों के लिए यह चंद्र ग्रहण बहुत शुभ हो। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।